सुबह का सूरज जैसे ही होराइजन से झांका, एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। माया के चेहरे पर एक गर्माहट सी छा गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कि वो इस नए दिन का स्वागत कर रही हो। कॉलेज का पहला दिन था, नई दुनिया, नए पॉसिबिलिटीज। हर कदम पर एक नई उम्मीद थी, एक नया सपना। फिर भी एक्साइटमेंट और डर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये एक ऐसा मिक्स था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। सब कुछ नया, अनजाना सा लग रहा था। हर कोना, हर चेहरा एक नई कहानी कह रहा था। गहरी सांस लेते हुए माया ने खुद को याद दिलाया, ये मेरा मौका है जिंदगी को जीने का, अपनी पहचान बनाने का। उसने खुद को मोटिवेट किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये फीलिंग, एंटिसिपेशन और अनसर्टेनिटी का मिक्स हम सब फील करते हैं जब हम लाइफ के पाथ्स पर चलते हैं। ये वो पल होते हैं जो हमें शेप करते हैं। ये दुनिया इतनी बड़ी, डरावनी लग सकती है, खासकर जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। लेकिन एक सीक्रेट है, ये दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है। ये तुम्हारे कदमों की आहट सुनने के लिए बेताब है। ये तुम्हारे यूनिक टैलेंट्स का, तुम्हारे ब्राइट आइडियाज का, तुम्हारे काइंड हार्ट का वेट कर रही है। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो इस दुनिया को बदल सकता है। ये उस डिफरेंस के लिए तरस रही है जो सिर्फ तुम ला सकते हो। तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। की है करेज के साथ फेस करना, अननोन को ओपन आर्म से एम्ब्रेस करना। यही वो स्पिरिट है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे पास सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है तुम्हारी आवाज। ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। सिर्फ वो शब्द नहीं जो तुम बोलते हो, बल्कि वो इमोशंस और पैशन जो तुम अपने शब्दों में डालते हो, बल्कि जिस तरह से तुम एक्सप्रेस करते हो, वैल्यूज जिनके लिए तुम स्टैंड करते हो, इम्पैक्ट जो तुम दूसरों पर डालते हो। तुम्हारी आवाज तुम्हारे बिलीव्स और ड्रीम्स का रिफ्लेक्शन है। अपनी आवाज ढूंढना मतलब अपने ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर करना, अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करना और अपने ट्रू कलर्स शाइन करने देना। ये एक जर्नी है जो सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की ओर ले जाती है। सोचो उस टाइम के बारे में जब तुमने ट्रूली हर्ड फील किया, ट्रूली अंडरस्टूड फील किया। वो मोमेंट्स जब किसी ने तुम्हारी बातों को ध्यान से सुना और तुम्हें समझा। याद करो वैलिडेशन का फीलिंग, कनेक्शन का। वो मोमेंट्स जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी आवाज का महत्व है। अब इमेजिन करो कि तुम किसी और के लिए अंडरस्टैंडिंग का सोर्स बनो। तुम्हारी आवाज किसी और के लिए कंफर्ट और इंस्पिरेशन का सोर्स बन सकती है। तुम्हारी वॉइस में पावर है अपलिफ्ट करने का, इंस्पायर करने का, पॉजिटिव चेंज लाने का। ये एक टूल है जो दुनिया को बेहतर बना सकता है। डरो मत अपनी ट्रूथ बोलने से, अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर करने से। तुम्हारी आवाज में वो ताकत है जो बैरियर्स को तोड़ सकती है। तुम्हारी वॉइस एक गिफ्ट है और ये दुनिया और बेटर बनती है जब तुम इसे यूज करते हो। अपनी आवाज को पहचानो, उसे नर्चर करो और उसे दुनिया के साथ शेयर करो। जैसे जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, तुम्हें डाउट के मोमेंट्स आएंगे, नेगेटिविटी की विस्पर्स जो तुम्हारी लाइट को डिम करने की कोशिश करेंगी। ये वॉइसेस तुम्हारे अंदर से भी आ सकती हैं और बाहर की दुनिया से भी। ये तुमसे कह सकती हैं कि तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, काफ़ी स्मार्ट नहीं हो, वर्दी नहीं हो। याद रखना, ये वॉइसेस सच नहीं है। ये इल्यूजन्स हैं, शैडोज हैं जो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ के सामने गायब हो जाती हैं। इन्हें अपने हार्ट में जगह मत देने देना। तुम अमेजिंग चीज़ें कर सकते हो और तुम्हारा पोटेंशियल लिमिटलेस है। जब डाउट आए, उसे एक्नॉलेज करो, लेकिन उसे डिफाइन मत करने देना। उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, उन्हें एफर्मेशंस से रिप्लेस करो, अपनी स्ट्रेंथ्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स के रिमाइंडर्स से। तुम सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो। जिंदगी हमेशा इजी नहीं होती। चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे और ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो तुम्हारे रिजॉल्व को टेस्ट करेंगे। लेकिन इन्हीं मोमेंट्स में तुम रेजिलियंस की पावर डिस्कवर करते हो। रेजिलियंस तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ है। एडवर्सिटी से बाउंस बैक करने की एबिलिटी, चैलेंजेस से ऊपर उठने की और आगे बढ़ते रहने की। रेजिलियंस बिल्ड करना मसल बिल्ड करने जैसा है। इसमें टाइम, एफर्ट और प्रैक्टिस लगता है। पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट करो, अच्छे पर फोकस करो, इवन व्हेन थिंग्स आर टफ। चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज की तरह एम्ब्रेस करो और अपनी मिस्टेक्स से सीखो। याद रखो कि तुम अलोन नहीं हो। अपने सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर्स के पास इंकरेजमेंट और गाइडेंस के लिए जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर बिलीव करो। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने की। सेक्शन 5, अंदर का कंपस।
डिस्ट्रैक्शंस और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी दुनिया में लॉस्ट फील करना इजी है, अनश्योर होना कि कौन सा रास्ता चूज करें। लेकिन तुम्हारे पास एक इंटरनल कंपास है, एक गाइडिंग लाइट जो हमेशा तुम्हें तुम्हारे ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। ये कंपास तुम्हारा इंट्यूशन है, तुम्हारा गट फीलिंग, तुम्हारी इनर विजडम। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखना क्रूशल है। ये आउटसाइड वर्ल्ड के नॉइज को क्वाइट करने और अपने हार्ट की विस्पर्स को ट्यून इन करने जैसा है। तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हारी डीपेस्ट डिजायर्स, तुम्हारे पैशंस, तुम्हारे पर्पस को जानता है। क्वाइट रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालो, मेडिटेट करो, जर्नल लिखो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो और उस सटल गाइडेंस को सुनो जो वो प्रोवाइड करता है। तुम्हारा इंट्यूशन एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ का रोड मैप है। सेक्शन 6, अपना रास्ता बनाना। लाइफ के लिए क्लियर विजन होना मैप पर डेस्टिनेशन होने जैसा है। ये तुम्हें डायरेक्शन, पर्पस और मोटिवेशन देता है। तुम्हारा विजन तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारी एस्पिरेशन तुम्हारा अल्टीमेट गोल। ये वो है जो तुम अचीव करना चाहते हो, इम्पैक्ट जो तुम क्रिएट करना चाहते हो, पर्सन जो तुम बनना चाहते हो। बिग ड्रीम्स देखने से मत डरो। तुम्हारा विजन तुम्हें एक्साइट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए और आगे पुल करना चाहिए। अपने गोल्स लिखो, विजन बोर्ड बनाओ, खुद को अपने ड्रीम्स अचीव करते हुए विजुअलाइज करो। जितना क्लैरिटी होगा तुम्हें क्या चाहिए, उतना इजी होगा प्लान बनाना और एक्शन लेना। याद रखो कि तुम्हारा विजन तुम्हारा अपना है। किसी को ये कहने का हक नहीं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। खुद पर बिलीव करो, जर्नी पर ट्रस्ट करो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। सेक्शन 7, प्रोग्रेस का फ्यूल। प्रोग्रेस का फ्यूल मोटिवेशन है और ये फ्यूल तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करता है। सक्सेस के रास्ते पर मोटिवेटेड रहना एसेंशियल है। ये मोटिवेशन तुम्हें चैलेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ देता है और तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ऐसे डेज आएंगे जब तुम डिस्करेज्ड फील करोगे, जब प्रोग्रेस स्लो लगेगा और जब तुम्हें लगेगा कि तुम स्टक हो गए हो और जब तुम सब कुछ क्वेश्चन करोगे। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। ये वो मोमेंट्स हैं जो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ये यूपीएस एंड डाउन्स होना नॉर्मल है। ये लाइफ का हिस्सा है और ये तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा भी है। की है स्ट्रैटेजीज बनाना अपनी मोटिवेशन को रिकिंडल करने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। ये स्ट्रैटेजीज तुम्हें फोकस और डायरेक्शन देती हैं। एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है अपने गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलती है और तुम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। रास्ते में अपनी अकॉम्प्लिशमेंट सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये सेलिब्रेशंस तुम्हें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देती हैं। ये स्मॉल विंस तुम्हें प्रोग्रेस का सेंस देंगी और तुम्हारी मोटिवेशन को फ्यूल करेंगी। ये तुम्हें रिमाइंड करती हैं कि तुम सही डायरेक्शन में हो। ये स्मॉल विंस तुम्हें प्रोग्रेस का सेंस देंगी और तुम्हारी मोटिवेशन को फ्यूल करेंगी ये तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। खुद को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों से सराउंड करो जो तुम पर और तुम्हारे ड्रीम्स पर बिलीव करते हैं। ये लोग तुम्हें एनकरेजमेंट और सपोर्ट देंगे जो तुम पर और तुम्हारे ड्रीम्स पर बिलीव करते हैं। उनका एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन तुम्हारे जर्नी में इनवैल्यूएबल होगा। ये तुम्हें डिफिकल्ट टाइम्स में भी मोटिवेटेड रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखो तुमने स्टार्ट क्यों किया था। ये तुम्हें रिमाइंड करेगा कि तुम्हारा पर्पस क्या है। अपने पैशन, अपने विजन और अपने पर्पस से रिकनेक्ट करो। ये तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड और फोकस्ड रखेगा। सेक्शन 8, ऊपर उठो। दुनिया को तुम्हारी लाइट की जरूरत है। इसे तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी कंपैशन, तुम्हारे यूनिक टैलेंट्स और तुम्हारी अनवेवरिंग स्पिरिट की जरूरत है। जैसे जैसे तुम कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया में कदम रखते हो, याद रखो दूसरों के साथ रिस्पेक्ट, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करना। तुम्हारे एक्शंस का रिपल इफेक्ट होता है, तुम्हारे आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और दुनिया को शेप करता है। दुनिया में अच्छाई के लिए फोर्स बनो। स्टैंड अप करो फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अपनी वॉइस यूज करो दूसरों के लिए एडवोकेट करने के लिए और अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालो। याद रखो कि काइंडनेस के स्मॉल एक्ट्स भी दूसरों की लाइव्स पर प्रोफाउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। दुनिया को ज्यादा लाइट, ज्यादा लव, ज्यादा होप की जरूरत है। पॉजिटिविटी का बीकन बनो, इंस्पिरेशन का सोर्स बनो, चेंज का एजेंट बनो। सेक्शन 9, बदली हुई दुनिया। ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां हर कोई अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करता है, जहां काइंडनेस होती है और जहां ड्रीम्स की कोई सीमा नहीं होती। ये वो दुनिया है जिसे तुम क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हो बाय स्टेपिंग इनटू योर पावर, बाय यूजिंग योर वॉइस और बाय परस्यूइंग योर पैशंस विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन।
आगे के जर्नी में चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन तुम रेडी हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम केपेबल हो और तुम अलोन नहीं हो। अननोन को करेज से एम्ब्रेस करो, खुद पर बिलीव करो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। दुनिया तुम्हारे मार्क का वेट कर रही है। गो आउट देयर एंड शाइन योर लाइट ब्राइटली।